Hello everyone, welcome to my YouTube channel राधा वाइट शॉर्ट्स 369। ट्विन फ्लेम एज गैप रिलेशनशिप में मैरिज पॉसिबल है या नहीं? तो आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो बहुत से लोग पूछते हैं कि हमारे बीच 5 साल का गैप है, 7 साल का गैप है, हमारे बीच 12 साल का गैप है, मैं बड़ी हूँ और वो मुझसे छोटा है। तो क्या ये ट्विन फ्लेम हो सकता है? क्या मैरिज पॉसिबल है? तो आज हम इसी टॉपिक को डीपली समझेंगे, तो एंड तक वीडियो को ज़रूर ध्यान से सुनिए। सबसे पहले हम समझते हैं कि ट्विन फ्लेम क्या बॉडी कनेक्शन है या सोल कनेक्शन। सबसे पहले बेसिक क्लियरिटी, ट्विन फ्लेम कनेक्शन बॉडी से नहीं, सोल फ्रीक्वेंसी से होता है। सोल की एज नहीं होती, लेकिन हम ह्यूमन बॉडी में हैं और ह्यूमन वर्ल्ड रूल्स फॉलो करता है। तो कॉन्फ्लिक्ट यहीं से शुरू होता है, सोल वर्सेस सोसाइटी। अगर डिवाइन फेमिनाइन 32 साल की है और डिवाइन मैस्कुलाइन 25 साल का है, सोल लेवल पर कनेक्शन स्ट्रांग हो सकता है, लेकिन प्रैक्टिकल वर्ल्ड में मैच्योरिटी डिफरेंस आ सकता है। यह लेसन क्या है? बैलेंस। अब समझते हैं कि एज गैप क्यों आता है ट्विन फ्लेम जर्नी में। एज गैप रैंडम नहीं होता, स्पिरिचुअल रीजन हो सकते हैं। फर्स्ट, मैच्योरिटी हीलिंग। कभी एक पार्टनर इमोशनली एडवांस होता है, दूसरा अभी अवेकनिंग फेज में होता है। एज गैप ग्रोथ गैप दिखाता है। सेकेंड, ईगो टेस्ट। अगर बड़ा पार्टनर कंट्रोल करने लगे या छोटा पार्टनर इनसिक्योर हो जाए तो ईगो एक्टिवेट होता है। ट्विन फ्लेम जर्नी ईगो डिसॉल्व करवाती है। थर्ड, सोशल प्रेशर टेस्ट। फैमिली बोलेगी, लोग क्या कहेंगे, एज डिफरेंस सही नहीं, फ्यूचर स्टेबल नहीं। यूनिवर्स टेस्ट करता है, क्या आप फियर से चूज करेंगे या लव से। तो एज गैप रिलेशनशिप में कॉमन चैलेंजेस जैसे डिफरेंट लाइफ स्टेज, एक सेटल होना चाहता है, दूसरा करियर बिल्ड कर रहा होता है। एनर्जी डिफरेंस, ओल्डर पार्टनर स्टेबिलिटी चाहता है, यंगर पार्टनर एक्सप्लोरेशन चाहता है। फैमिली रेसिस्टेंस, इंडियन सोसाइटी में स्पेशली एज गैप जजमेंट क्रिएट करता है। तो अब समझते हैं कि क्या मैरिज पॉसिबल है। पॉसिबल है या नहीं? पॉसिबल है, लेकिन मैरिज तभी पॉसिबल है जब बोथ इमोशनली मैच्योर हो। एज नहीं, मैच्योरिटी इंपॉर्टेंट है। ईगो डिसॉल्व हो चुका हो, पावर डायनेमिक हेल्दी हो, फाइनेंशियल अलाइनमेंट हो, प्रैक्टिकल लाइफ इग्नोर नहीं कर सकते, डिवाइन टाइमिंग अलाइन हो, फोर्स से यूनियन नहीं होता। अगर डिवाइन मैस्कुलाइन अभी 24 साल का है और करियर अनस्टेबल, तो मैरिज प्रेशर जर्नी डिस्टर्ब कर सकता है। तो अब समझेंगे एज गैप कार्मिक है या ट्विन फ्लेम। सिर्फ एज गैप इक्वल टू ट्विन फ्लेम प्रूफ नहीं होता। चेक करना है कि इंटेंस मिररिंग है, ट्रिगरिंग एंड ट्रांसफॉर्मेशन है, रनर चेजर पैटर्न है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग फील होती है। अगर सिर्फ अट्रैक्शन डिपेंडेंसी है तो वो कार्मिक भी हो सकता है। एज गैप प्रॉब्लम नहीं है, अनहील्ड इनसिक्योरिटी प्रॉब्लम है। अगर यंगर पार्टनर मैच्योर है, ओल्डर पार्टनर कंट्रोलिंग नहीं है, दोनों ग्रोथ माइंडसेट में है, तो मैरिज पॉसिबल है। लेकिन अगर ईगो स्ट्रांग है, सोशल फियर डोमिनेट करता है, इनर वर्क नहीं हो रहा है, तो सेपरेशन लंबी हो सकती है। तो अब समझते हैं डिवाइन फेमिनाइन को क्या करना चाहिए। अगर आप डिवाइन फेमिनाइन है, एज गैप है, पैनिक मत करिए, कंपैरिजन मत करिए, इनर वर्क करना है, सेल्फ ग्रोथ स्टेबल रखना है। तो ट्विन फ्लेम एज गैप रिलेशनशिप इम्पॉसिबल नहीं, गारंटी भी नहीं। इट डिपेंड्स ऑन हीलिंग, मैच्योरिटी, डिवाइन टाइमिंग, प्रैक्टिकल अलाइनमेंट। एज सिर्फ नंबर है, लेकिन स्टेबिलिटी चॉइस है। तो देखिए, ट्विन फ्लेम एज गैप रिलेशनशिप में मैरिज पॉसिबल है, लेकिन ये सिर्फ एज पर डिपेंड नहीं करता। सफलता, इमोशनल मैच्योरिटी, इनर वर्क,
ईगो बैलेंस और डिवाइन टाइमिंग पर निर्भर करती है। अगर दोनों पार्टनर स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हैं और प्रैक्टिकल लाइफ में भी अलाइन है तो एज सिर्फ एक नंबर बन जाता है। लेकिन अगर इनसिक्योरिटी, फियर और सोशल प्रेशर डोमिनेट करते हैं तो रिलेशनशिप चैलेंज बन सकता है। तो समझिए कि सच्चा प्रेम उम्र से नहीं, समझ और संतुलन से टिकता है। तो अगर आपको ये वीडियो समझ में आया हो और हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। पर्सनल गाइडेंस के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर ले। थैंक यू एवरीवन।